तो हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 किया था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, it's not as it's and. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. हमें फाइंड करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर हमें दिए हुए हैं, सी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, सो दिस इज अ पेयर। जब दो होता है तो हम उसको पेयर बोलते हैं। तो ये पेयर ऑफ लाइंस जो है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम ढूंढेंगे कैसे। कंसिस्टेंट होने के लिए लाइंस को आइदर इंटरसेक्टिंग होना पड़ेगा और कोइंसाइड लाइंस यानी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर लाइंस पैरेलल आ गई तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले अगर हमें सॉल्यूशन इस तरह से मिले, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। सपोज कीजिए कि हमें तीनों की तीनों इक्वल मिल गया। अगर जब हमें तीनों इक्वल मिल गया तो ये लाइंस, इसका मतलब कि कोइंसाइड लाइंस होंगी। दैट मींस कि ये लाइंस एक लाइन के ऊपर दूसरी, उसी के ऊपर तीसरी, ये लाइंस क्या होंगी? एक के ऊपर एक होंगी। पहली दूसरी दोनों लाइंस एक के ऊपर एक है। अब ये सोचो, जब एक के ऊपर एक है तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके मिल सकते हैं। यानी अगर लाइंस में A1 B1 C1, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल मिल गया, इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है और कोइंसिडेंट लाइंस ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है। इनके आपको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। दीज आर ओके, डायरेक्टली आई एम राइटिंग कंसिस्टेंट। ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ ये होता है कंसिस्टेंट और इसके आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर दिस। ओके, अब अगर लाइंस ऐसी हमें मिलती हैं, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इसका मतलब है कि वो जो लाइंस है वो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। कोई एक पॉइंट होगा जिसपे वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी। तो एक ही पॉइंट पे कट करी है उनको, उसका एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है और इसलिए ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा। तीसरा टाइप होता है हमारा जिसमें A1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आएगा, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but this is not equal to C1 upon C2। तो इस टाइप की जो लाइंस होती है वो लाइंस होती है पैरेलल। अब ये सोचो बच्चों कि अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं। और जब कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं तो दे विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। इनकंसिस्टेंट लाइंस। इसी तीन चीजों को याद रख के हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब 3 में सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है कि आप रेशियो को कंपेयर करो। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, हमें सिर्फ यही रेशियोज कंपेयर करने जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। वहां हमने लाइन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसाइड बताई थी। यहाँ हमें उसे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है। तो आपको याद रखना है इन पॉइंटर्स को जिससे आप बता सको। चलो सबसे पहले A1 A2 B1 B2 फाइंड कर लेते हैं। तो A1 A2 फाइंड करने के लिए आते हैं इक्वेशन में। इट इज
3x it is 3x plus 2y is equal to 5. 2x minus 3y is equal to 7. देखो बच्चों, जब हमें इस तरह का इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस 5 को राइट टू लेफ्ट लेकर जाओ ताकि आप सी के साइन में कंफ्यूज ना हो। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, मैं इससे हटा सकती हूँ। राइट टू लेफ्ट आया तो इट विल बिकम -5। देखो ये यहां से यहां जा रहा है, आ गया -5 इज इक्वल टू 0। सेम विथ 7 ऑल्सो, ये यहां से लेफ्ट साइड आएगा तो इसके सामने कोई साइन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि प्लस है, तो ये 7 इधर आएगा, इट विल बिकम माइनस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहां से हमें ए बी और सी निकालना है। तो लेट्स फाइंड a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 a2 b1 b2 क्या है, a1 is 3, a2 is 2, b1 2, और यहां ध्यान देना है कि b2 का जो साइन है दैट इज माइनस, तो उस माइनस को भूलना नहीं है वरना हमारे एग्जाम में मार्क्स माइनस हो जाएंगे। is equal to -3, C1 is -5, C2 is -7। सिंपली रेशियो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो कैसे आ जाएगा हमारा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये आ गया A1 A2 का रेशियो। नाउ B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 2 अपॉन -3। देखो यहीं पे हो गया, आप आगे नहीं करोगे देन टू इट इज ओके। ये दोनों इक्वल नहीं आए, जब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हियर ओनली वी कैन राइट सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट लाइंस है। in the last you will write a sentence that since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore the given equation pair of equations, or you can write the given pair of linear equations are consistent। ओके तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको ही मानकर मैं चल रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप तब तक वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन है 2, उसमें भी हमें वही करना है a1 a2 b1 b2। तो फटाफट से कर लेते हैं, अब तो चुटकियों का काम हो गया क्योंकि लास्ट वाला भी जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसी पे बेस किया था। तो फटाफट से a1 a2 निकाल लेते हैं। a1 is 2, a2 4, b1 -3, ध्यान रखना साइन का, b2 -6 ये रहा। अब देखो 8 इस तरफ आ जाएगा, जब 8 यहां आएगा तो आपको C1 मिलेगा -8 और C2 भी टर्न होके इधर आ जाएगा तो यू विल गेट -9। नाउ अब रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 दिस इज 2 अपॉन 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so we got 1 upon 2। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6, माइनस माइनस कट गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो b1 अपॉन b2 हमें क्या मिला, 1 अपॉन 2। अब c1 अपॉन c2 सिंस मैं बोर्ड पे कर रही हूँ इसलिए इसे लाइन ड्रॉ करके कर रही हूँ, बट व्हेन यू आर डूइंग इन योर नोटबुक प्लीज रिमेंबर आपको एक करना है, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, ताकि वो क्लियर मेंशन हो सके। आइदर आप लाइन ड्रॉ करके ऐसे भी कर सकते हो। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -9, ये दोनों कट हो गए तो वी गॉट C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। अब A1 अपॉन A2 भी यहां लिख लेते हैं। देखो A1 A2 हाफ, B1 B2 हाफ, बट C1 C2 इज नॉट हाफ, इट इज 8 अपॉन 9। 8 अपॉन 9 को वी कैन नॉट रिड्यूस, तो हमें इन तीनों को देख के क्या पता चल रहा है दैट since actually I must have written since
since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2, अगर ऐसा आता है दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल। और आप रिकॉल करो या वीडियो पीछे ले जाकर देख सकते हो, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या बनेगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है इसलिए जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है। बच्चों आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सेम है, फटाफट से कर लेते हैं। हाँ, यहां पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कुछ नंबर्स फ्रैक्शन में है, तो वी नीड टू बी केयरफुल क्योंकि फ्रैक्शन वाले में बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो फटाफट से लिख लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब आपको याद हो गया होगा आई थिंक कि जब हम यहां से नंबर को उस तरफ कैरी ऑन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है, वेट, इट वॉज 7। Okay, now we can start. 3/2x है, this last that means upon, तो a1 is 3/2, b1 is 9, sorry a2 is 9, b1 is 5/3, b2 is -10। ac1 ये यहां से इस तरफ जाएगा तो it will become माइनस, तो -7 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम -14। नाउ फटाफट से रेशियो फाइंड करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c3/2 अपॉन 9। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अपॉन का अपॉन है दैट मीन्स ये क्या होगा, मैं यहाँ आपको शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ, फिर वहां हम शॉर्ट में कर लेंगे। 3/2 डिवाइड बाय 9, इट विल बिकम 3/2 इंटू 1/9। जब डिवीजन का साइन हटेगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, और जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तो रेसिप्रोकल होगा। नाउ इट इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो इट विल बिकम 1 1 जा 1/6। तो हियर वी आर गोइंग टू डू द सेम। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3/2 इंटू 9। कैसे ये आया वो आप यहाँ देख लो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 3 जा 6। इट इज 1/6। a1 अपॉन a2 1/6 आ गया। सेम b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 5/3 अपॉन -10। अब ये आ गया अपॉन -10, तो अपॉन -10 है तो सिमिलरली जैसे यहाँ हुआ था ये 10 यहाँ ऊपर आ जाएगा। इट विल बिकम b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू -10। ओके, आई थॉट आई हैव मिस्टेकन, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो b1 अपॉन b2 is equal to 1/-6, you can write it -1/6। तो b1 अपॉन b2 मिल गया -1/6। नाउ c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -7 अपॉन -14। माइनस माइनस कैंसल हो गया बिकॉज दोनों में थे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नाउ इट इज c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू हाफ। a1 a2 निकाल लिया था तो हमें ऑलरेडी मिल ही गया था दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब कि हमारी लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है दैट मीन्स अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब कि ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं कि
A1 A2 B1 B2 निकालने के बाद आपको C1 C2 निकालने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये दोनों अनइक्वल आ गए, बराबर नहीं थे, इसलिए हम यहीं से अंदाजा लगा सकते थे कि वो कंसिस्टेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कुछ करना ही नहीं है हमें। A1 A2 ये यहाँ जाएगा -11 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा +22 हो जाएगा। सो A1 A1 is 5, A2 is -10। बच्चों माइनस प्लस का जो साइन है उसमें बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि यही सारे मिस्टेक्स होती है, फिर मार्क्स माइनस 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 होते जाते हैं और हम सोचते हैं यार हमने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्या हो गया। बट माइनस प्लस के साइन में बहुत केयरफुल रहना। B1 and B2, B1 is -3, B2 is 6, C1 C2, C1 is -11 क्योंकि ये इस तरफ आ जाएगा, तो इट इज -11 एंड इट इज 22 क्योंकि ये यहां से आ जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा। नाउ कंपैरिजन, सबसे पहले A1 अपॉन A2, 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू -12। ये मिल गया मुझे A1 A2। नाउ B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -12। देखो ये दोनों इक्वल आ गया, बट मैं यहां से ये गेस नहीं कर सकते हम कि ये लाइंस पैरेलल है, बिकॉज अभी C1 C2 बाकी है। हाँ, अगर दोनों अनइक्वल आते, दोनों इनइक्वल आते या अनइक्वल आते, तो हम यहाँ पे एक डिसीजन दे सकते थे कि दैट इट इज कंसिस्टेंट। लेकिन अभी हमें और एक देखना है, that is C1 upon C2 is equal to -11 upon 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा again -12। देखो बच्चों इसमें तीनों इक्वल आ गए, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस है, जो एक के ऊपर एक ऐसे ही आती जाएंगी, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ साथ में वो होगी कंसिस्टेंट। B1 upon B2 equals to C1 upon C2, therefore these are consistent। देखा, अभी तक हमें सिर्फ एक ही पैरेलल मिला है। देखते हैं अब जो लास्ट सब क्वेश्चन है वो पैरेलल आता है कि नहीं, क्योंकि जब पैरेलल आएगा तभी इनकंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट होगा। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन सेम करना है, बस इसमें भी आप देखना एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो A1 is 4 upon 3, sorry, now A2 is 2, B1 is 2, B2 is equal to 3, C1 and C2, देखो ये यहाँ आएगा तो -12, यहाँ आएगा तो -8, तो C1 is -8 and this is -12। now A1 upon A2 is equal to 4 upon 3 upon 2। अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, क्या होना था, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर 3 के साइड पे, 4 upon 3 into 2, so it will become 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 upon 3, so A1 upon A2 is equal to 2 upon 3। now we got A1 A2। next is B1 upon B2। देखो B1 upon B2 is already 2 upon 3, इसको कुछ रिड्यूस ही नहीं कर सकते बिकॉज दोनों प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज C1 upon C2 is equal to -8 upon -12, माइनस माइनस दोनों में है तो अपने आप ही वो कैंसिल हो गए। अब 8 एंड 12 इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो बिगेस्ट नंबर बाय विच वी कैन रिड्यूस इट इज 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, so it will become C1 upon C2 is equal to 2 upon 3। सबकी वैल्यू आप अगर ध्यान दोगे तो 2 upon 3, 2 upon 3 और 2 upon 3 ही आई है, तो सिंपली वी कैन राइट कि तीनों इक्वल हैं। Therefore A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। जब तीनों इक्वल है तो लाइंस अगेन
कोइंसिडेंट लाइंस है और कोइंसिडेंट लाइंस है तो वो कंसिस्टेंट है। देयरफॉर these are, you can write these equations are consistent and they have many solutions। तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।